हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन ICBM बनने जा रही है जो कि थर्ड और S-500 को फेल कर देगा। यानी भारत की सीक्रेट मिसाइल के बारे में जानते हैं। तो भारत ने एक ऐसी मिसाइल डेवलपमेंट करने की दिशा में कदम बढ़ाई है जो सिर्फ एक हथियार नहीं रहेगा बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिवॉल्यूशन साबित हो सकता है। यह नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको हम ICBM कहते हैं, ये खास तौर पर इस तरह डिजाइन की गई है। यह दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जैसे थर्ड और S-500 को भी मात दे सकता है। अब तक मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़ी चुनौती रही है वह है इंटरकेप्शन, यानी दुश्मन के डिफेंस सिस्टम द्वारा मिसाइल को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन भारत की यह नई मिसाइल इस लिमिटेशन को भी तोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। तो यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है। एशिया में पावर कंपटीशन बढ़ रहा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगातार मजबूत हो रहा है। ऐसे में केवल मिसाइल बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसे मिसाइल बनाना जरूरी हो गया है जो डिफेंस सिस्टम को बाईपास या कन्फ्यूज कर सके। तो इस नई मिसाइल की सबसे खास बात यही है कि यह लाइट वेट होगा, यानी कैपेबिलिटी में हेवी भी होगा। तो इसका मतलब यही है कि यह ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा तेज और ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। तो इस खबर का एक और महत्वपूर्ण पहलू भी है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं रहेगा बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में बदलाव को भी दिखाता है। पहले फोकस सिर्फ डिटरेंस पर था, लेकिन अब फोकस है कि क्रेडिबिलिटी, डिटरेंस प्लस सर्वाइबिलिटी पर भी है। जैसे अगर दुश्मन के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होता है तो और आपकी मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाती है तो डिटरेंस वीक हो जाता है। लेकिन अगर आपकी मिसाइल डिफेंस को बाईपास कर जाए तो डिटरेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यही कारण है कि यह नई ICBM डेवलपमेंट सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव माना जा रहा है। तो व्हाट इज एन ICBM? ICBM क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ICBM का पूरा नाम है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह ऐसी मिसाइल होती है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होती है और यह एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक न्यूक्लियर या कन्वर्जनल पेलोड ले जा सकती है। तो ICBM 3 फेजेज में काम करती है, वो भी जान लेते हैं। पहले तो बूस्ट फेज होता है जो कि मिसाइल लॉन्च होती है वहाँ पर और रॉकेट इंजन इसे स्पेस की तरफ ले जाता है। उसके बाद मिड कोर्स फेज होता है जो कि मिसाइल स्पेस में ट्रैवल करती है और यह सबसे लंबा फेज होता है। उसके बाद री एंट्री फेज होता है जो वॉरहेड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस आता है और टारगेट की ओर गिर जाता है। अब यह ट्रेडिशनल ICBM एक फिक्स ट्रैजेक्टोरी फॉलो करती है। इसका मतलब है कि डिफेंस सिस्टम इसे ट्रैक करके इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन भारत की नई मिसाइल इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को बदलने जा रहा है। जैसे एग्जांपल हम जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाइल क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन नई मिसाइल की बात करें तो अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट हो सकता है, यानी वो जहाँ तहाँ भी ऐसे घूम सकता है। तो यही डिफरेंस है कि मॉडर्न बनाने में, यानी पहले में क्या होता था, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही जाता था। लेकिन नई मिसाइल में क्या होगा, अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट हो सकता है, यानी हम जहाँ चाहें वहाँ पर घुमा सकते हैं। तो यही डिफरेंस होगा मॉडर्न बनाने में। और ICBM का सबसे बड़ा उपयोग न्यूक्लियर डिटरेंस में भी होगा। इसका मतलब है कि देश अपने दुश्मनों को यह मैसेज देता है कि अगर आप हमले करोगे तो हम भी जवाब दे सकते हैं। तो भारत के पास पहले से ही अग्नि सीरीज की मिसाइल है, लेकिन कोई नई ICBM उन्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। तो रेंज एक्सपेंशन के बारे में जान लेते हैं, यानी रीजनल टू ग्लोबल पावर कैसे बनेंगी। तो भारत की मौजूदा मिसाइल अग्नि 5 लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन नई ICBM की रेंज 10,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा बताई जा रही है।
तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे इंडिया अब सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है। तो स्ट्राइक इम्पैक्ट की बात करें तो पूरे एशिया को कवर कर सकता है और यूरोप के कुछ हिस्सों तक भी जा सकता है। दूर बैठे एडवाइजर्स को टारगेट कर सकता है। जैसे अगर किसी देश की रेंज लिमिटेड होता है तो वह सिर्फ अपने आसपास के देशों को ही डेटर कर सकता है, लेकिन ग्लोबल रेंज होने से डिटरेंस का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। यह कैपेबिलिटी खासकर इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में थ्रेट सिर्फ नेबरहुड में यानी हमारे पड़ोसी देश तक नहीं होगा बल्कि ग्लोबल अलायंस से भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए रेंज इंक्रीजेज करना यानी रेंज को बढ़ाना सिर्फ टेक्निकल अपग्रेड नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल अपग्रेड भी है। तो MARV टेक्नोलॉजी क्या है वो भी जान लेते हैं। जैसे नई मिसाइल का सबसे बड़ा इनोवेशन है MARV यानी मैन्योरेबल री एंट्री व्हीकल। तो ट्रेडिशनल वॉरहेड क्या होता है, जैसे एटमॉस्फेयर में एंट्री होते समय स्टेट गिरता है, लेकिन MARV वॉरहेड से डायरेक्शन बदल सकता है, यानी आप जहाँ चाहें वहाँ डायरेक्शन को बदल सकते हैं और स्पीड और एंगल एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मिसाइल प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगा। तो डिफेंस सिस्टम प्रॉब्लम भी होता है, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम प्रेडिक्शन पर काम करते हैं। अगर मिसाइल अनप्रेडिक्टेबल हो जाए तो इंटरसेप्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो रियल लाइफ एंगल क्या होगा, जैसे अगर कोई सीधा दौड़ रहा है और उसको पकड़ना आसान हो जाता है, लेकिन अगर जिगजैग यानी आमना सामना या कभी यानी हम जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, जैसे जिगजैग टाइप का, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम सीधा दौड़ते हैं तो हम तो पकड़ ही आसान में आ जाएगी, लेकिन अगर हम जिगजैग तौर से दौड़ेंगे तब हमें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो MARV इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है। यह टेक्नोलॉजी इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल क्लब में ले जाती है क्योंकि यह कैपेबिलिटी अभी लिमिटेड देशों के पास ही है, यानी हम डायरेक्ट मिसाइल नहीं जाकर हम जिगजैग तरीके से ही जा सकते हैं। तो डिकॉय एंड काउंटर मेजर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी रडार को धोखा देना होता है। जैसे नई ICBM में डेकॉय सिस्टम भी होगा। डेकॉय सिस्टम क्या है, जैसे फेक टारगेट जो मिसाइल के साथ जोड़ा जाता है, यानी फेक टारगेट पहले तो हम मिसाइल को क्या करेंगे एक साथ छोड़ देंगे फेक टारगेट को। जैसे रिजल्ट क्या होगा, रडार कॉन्फ्यूज हो जाता है और डिफेंस सिस्टम को समझ नहीं आता है कि असली टारगेट कौन सा है। जैसे अगर एक मिसाइल 10 फेक टारगेट छोड़ दे तो डिफेंस सिस्टम को 11 टारगेट दिखेगा। अब डिफेंस सिस्टम हर टारगेट को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा जो कि ओवरलोड हो जाएगा। इसे कहते हैं सिचुएशन अटैक स्ट्रेटेजी, यानी सिचुएशन अटैक स्ट्रेटेजी इसको हम कह सकते हैं। यह टेक्निकल मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेकार करने का सबसे इफेक्टिव तरीका मानी जाती है। तो स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है वो भी जान लेते हैं, यानी नई मिसाइल में स्टील्थ फीचर भी होंगी। रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगेंगे, मिसाइल पर कोटिंग भी होगा रडार वेव्स ऑब्जर्व करने के लिए। तो रिजल्ट क्या होगा, यानी रडार पर मिसाइल की विजिबिलिटी कम हो जाती है। यह कॉन्सेप्ट फाइटर जेट में पहले से ही यूज होता है, लेकिन मिसाइल में इसे अप्लाई करना एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग हो जाता है। तो सिंपल वर्ड में हम समझे तो मिसाइल दिखेगी ही नहीं तो इंटरसेप्ट कैसे करेंगे। तो MIRV कैपेबिलिटी के बारे में जान लेते हैं, यानी वन मिसाइल होगा लेकिन मल्टीपल टारगेट भी करेगा। तो नए मिसाइल में MIRV होगा जिसको हम मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी एक मिसाइल कई वॉरहेड को तैयारी कर सकता है। हर वॉरहेड अलग टारगेट पर जा सकता है। जैसे एक मिसाइल 10 शहरों को सिमुलेटेशनली हिट कर सकता है, तो साइमल्टेनियसली क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। तो स्ट्रेटेजी के बेनिफिट क्या होंगे, जैसे एनिमी डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करेगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी की क्षमता रखेगा। यह कैपेबिलिटी पहले से ही कुछ मिसाइल में है,
लेकिन नई IAS जो कि हम कर रहे हैं उस पर एडवांस भी होगी ICBM पर। तो लाइट वेट डिजाइन भी होगा, जैसे स्मॉल तो होगा लेकिन पावरफुल भी होगा। तो नई मिसाइल को लाइटर बनाया जा रहा है। क्यों? जैसे कई वजन ज़्यादा स्पीड हो जाता है, तो यानी लाइट वेट का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक कम वजन का तो होगा लेकिन लाइट से ज़्यादा स्पीड जा सकता है, यानी कम वजन होगा जिसके माध्यम से ज़्यादा स्पीड बढ़ सकेगा मिसाइल की रेंज, और ज़्यादा फ्यूल भी एफिशिएंसी होगा। अगर लॉन्गर की बात करें तो लॉन्गर रेंज भी होगा, यानी ज़्यादा रेंज हो सकता है, लंबा। एडवांस की बात करें तो एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल का यूज भी होगा और कॉम्पैक्ट डिजाइन भी हो सकता है। यह ट्रेंड मॉडर्न मिसाइल टेक्नोलॉजी में कॉमन भी होगा, जैसे लेस वेट होगा मोर पावरफुल, यानी उनका वेट तो कम होगा लेकिन बहुत पावरफुल होगा। तो सबमरीन लिंक कैसे होगा, यानी न्यूक्लियर थ्रेट स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब सी बेस्ड सिस्टम से भी जुड़ सकती है। के सीरीज मिसाइल जैसे K5, K6 ये टेक्नोलॉजी ली जा रही है, जैसे न्यूक्लियर टारगेट कर सकते हैं, जैसे लैंड पर भी हम ये मिसाइल उतार सकते हैं, एयर बेस्ड डिलीवर कर सकते हैं, और सी बेस्ड की बात करते हैं सबमरीन में भी ये लागू कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर एक सिस्टम डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो दूसरी अवेलेबल रहेगा। यह सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत भी करेगा। तो थर्ड एंड S-500 क्या है वो भी जान लेते हैं। तो व्हाई दी मैटर, क्यों मैटर करता है? तो थर्ड और S-500 दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम है। तो थर्ड की बात करें तो जैसे हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल डिस्ट्रॉय भी करता है। S-500 की बात करें तो हाइपरसोनिक टारगेट तक इंटरसेप्ट कर सकता है, सैटेलाइट को भी टारगेट कर सकता है। अगर इंडिया इन सिस्टम को बाईपास कर लेता है तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के लिए। तो इंडिया स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, अगर हम भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की बात करें तो नो फर्स्ट यूज कहता है और क्रेडिबल मिनिमम डिटेंस भी कहता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में डिटेंस तभी होता है जो क्रेडिबल होता है, जब मिसाइल ही सर्वाइव और पेनेट्रेट कर सके तो। लेकिन नई ICBM में क्या होगा, डिटेंस को मजबूत भी करेगा, चाइना जैसे एडवाइजरीज को बैलेंस भी करेगा। तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, यानी फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर क्या हो सकता है वो भी जान लेते हैं। तो अगर यह मिसाइल सफल होती है तो इम्पैक्ट की बात करें तो प्रभाव की बात, आर्म्स रेस तेजी से बढ़ेगा और मिसाइल वर्सेस डिफेंस की कंपटीशन भी आगे बढ़ेगी। इंडिया ग्लोबल पावर क्लब में मजबूत होगा, यानी ग्लोबल पावर की क्लब में इंडिया भी शामिल होगा, यानी मजबूत होगा। तो फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है, जैसे स्मार्ट मिसाइल्स बन सकते हैं, AI बेस्ड टारगेटिंग भी हो सकता है, हाइपरसोनिक वेपन्स भी होगा। और फाइनल थॉट की बात करें तो अब यूज सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का खेल भी बन चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे आपको नए नए जानकारी अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।